हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में क्लास 8th की हनी ड्यू जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके 4th लेसन विपिन चौधरी लैप्स इज मेमोरी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन जाना। आज हम थर्ड पार्ट का जानेंगे। देखिए, आफ्टर बाद लंच टाइम, लंच यानी कि दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के बाद विपिन बाबू ने रियलाइज महसूस किया कि वह कुड सकना नॉट नहीं, पॉसिबली संभवतया कैरी ऑन मतलब आगे कुछ जारी रखना, सिटिंग बैठना एट इज़ डेस्क अपनी डेस्क पर एंड वर्किंग। तो उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी डेस्क पर बैठकर काम करना संभवतया जारी नहीं रख सकते। दिस हैड नेवर कभी नहीं हैपेंड हुआ था इन द 25 ईयर्स वर्षों में। ही हैड बीन विद द फर्म यानी कि जो कंपनी में काम कर रहे थे, तो फर्म के साथ 25 सालों से थे और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। ही हैड ए रेपुटेशन यानी कि साख, एक प्रतिष्ठा थी, एक आदर था, फॉर बीइंग होने का, ए टायरलेस बिना थके, कंशियंसस वर्कर कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, और बिना थके हुए कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता कर्मचारी की उनकी एक प्रतिष्ठा थी। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड उनका सिर वॉज इन ए वर्ल्ड, क्या था? वर्ल्ड कहते हैं भंवर को वैसे, लेकिन यहाँ पर है देखिए, हियर कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, लेकिन आज वो भ्रमित थे और सोचने में क्लियरली स्पष्ट रूप से अनेबल असमर्थ थे। बैक होम एट 2:30, तो 2:30 यानी कि 2:30 बजे होम, बैक होम घर वापस आने पर विपिन बाबू लेट गए इन बेड बिस्तर में, एंड ट्राइड कोशिश करने लगे, टुगेदर इकट्ठा करने की, हिज विट्स टुगेदर अपनी बुद्धि को समेटने की। तो यहाँ पर ये भी एक फ्रेज़ है, मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, तो प्रयास करने लगे टू बिकम होने की, काम शांत और स्पष्ट रूप से सोचने की कोशिश करने लगे। तो ही न्यू दैट, वो जानते थे कि इट वॉज पॉसिबल, ये वॉज था पॉसिबल संभव, टू लूज खोना, वंस किसी एक की, मेमोरी याददाश्त, थ्रू एन इंजरी यानी कि चोट से, इन द हेड, तो सिर में लगी चोट से किसी एक की याददाश्त खोना संभव था। बट लेकिन ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, ए सिंगल इंस्टेंस, एक घटना भी, ऑफ समवन किसी के, रिमेंबरिंग याद करने की, एवरीथिंग सब कुछ, एक्सेप्ट अलावा, वन पर्टिकुलर एक विशेष इंसिडेंट घटना, तो किसी एक विशेष घटना के अलावा अतिरिक्त सब कुछ याद रखने की जो बात थी उसका वो एक घटना भी नहीं जानते थे। एंड और अफेयरली निष्पक्ष रूप से, रिसेंट हाल में हुआ, एंड सिग्निफिकेंट और सार्थक, वन एट दैट जैसे कि वो एक है। ही हैड ऑलवेज, वो ऑलवेज हमेशा, वांटेड चाहते थे, टू गो टू रांची को जाना चाहते थे, टू हैव गॉन दियर वहाँ जाकर, डन थिंग्स कुछ करना चाहते थे, डन करना चाहते थे, एंड नॉट और नहीं, टू रिमेंबर याद रखना, वॉज था, समथिंग कुछ, अटरली एकदम, इम्पॉसिबल असंभव, और उन्हें याद न रखना एकदम असंभव था। एट 7:30 यानी कि 7:30 7:30 पर विपिन बाबू के सर्वेंट नौकर आया एंड अनाउंस और बताया, चुन्नी बाबू सर, महोदय चुन्नी बाबू, सेज कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन बाबू जानते थे, व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि किस बात के लिए चुन्नी आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल हैड बीन रह चुके थे, एट स्कूल में, विद साथ हिम उनके। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, तो ही हैड बीन उसका रह चुका था एक रफ टाइम बहुत बुरा समय, लेटली बाद में, एंड हैड बीन कमिंग और आया करता था, टू सी मिलने, हिम उनसे, अबाउट बारे में, जॉब नौकरी के बारे में मिलने के लिए आते थे। विपिन बाबू जानते थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये वॉज था, नॉट नहीं, पॉसिबल संभव, टू डू करना, एनीथिंग कुछ,
फॉर हिम उनके लिए, एंड इन फैक्ट और वास्तव में टोल्ड हिम सो। सच्चाई ये थी कि उनसे ऐसा कह दिया था, बता दिया था, टोल्ड बता दिया था। बट चुन्नी, लेकिन चुन्नी कैप टर्निंग, टर्निंग यानी कि मुड़ मुड़ के आते रहते थे, वापस आते रहते थे। अप लाइक ए बैड पेनी, तो बैड पेनी एक खोटे सिक्के की तरह वो आते रहते थे। यहाँ पर है देखिए, अपेयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, उस स्थान पर आना जहाँ उनका स्वागत नहीं होता है। तो एक खोटा सिक्का चलता नहीं है तो लोग उसका स्वागत भी नहीं करते हैं। बिपिन बाबू ने सेंट वर्ड, यानी कि कहला भेजा, वर्ड शब्द, सेंट भेज यानी कहला भेजा, दैट की नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, तो उस चुन्नी से अभी सी मिलना जो है वो पॉसिबल, संभव न केवल इस समय था, बट नॉट बल्कि नहीं, इन सेवरल वीक्स बल्कि कई हफ्तों तक, चुन्नी से इस समय ही मिलना संभव नहीं था बल्कि कई हफ्तों तक संभव नहीं था। बट एज सून, लेकिन जैसे ही द सर्वेंट नौकर ने स्टेप आउट, स्टेप यानी कि कदम रखा, आउट बाहर, ऑफ द रूम कमरे से, इट स्ट्रक, एकदम से उनको धक, जो बात उनके दिमाग में आई, ध्यान आया बिपिन बाबू को कि चुन्नी माइट रिमेंबर, चुन्नी को अवश्य याद हो सकता है, समथिंग कुछ अबाउट द 58 ट्रिप, 58 की उस ट्रिप के बारे में, उस यात्रा के बारे में उसे पता हो सकता है। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, तो देयर वॉज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं था, हार्म नुकसान नहीं था, आस्किंग पूछने में, हिम उनसे। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, हरिड जल्दीबाजी में सीढ़ियों से नीचे गए, एंड इन टू द लिविंग रूम, और फिर लिविंग रूम में, लिविंग रूम यानी कि जहाँ पर बैठक होती है। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लगभग लीव जाने ही वाले थे, बट लेकिन सीइंग देखकर बिपिन बाबू को एपियर आया हुआ, प्रकट हुआ, ही टर्न, वो मुड़े, राउंड वापस पलटे, होपफुली आशा से। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, तो बीट अबाउट द बुश एक ईडियम है, तो बिपिन बाबू जो थे वो झाड़ी नहीं पीटना चाहते, मतलब कि बेकार की बातों में नहीं लगना चाहते थे। लिसन, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू आस्क, पूछना, यू तुमसे, समथिंग कुछ, यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी, याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे देखते आ रहे हो, सीइंग देखना, देखते आ रहे हो, ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, तो मुझे लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, जरा पीछे, अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, बैक वापस, या थ्रो पीछे ले जाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा, 58, 58, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ 58 ही होगा, और वॉज इट 59, और या 59 था, 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम सच कह रहे हो, यू आर श्योर, क्या तुम विश्वस्त हो, क्या तुम सच कह रहे हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, तो चुन्नी का जो आश्चर्य से देखने का ढंग था वो नॉट अनमिक्सड विद वरी, यानी चिंता से मिला हुआ नहीं था, यानी कि चिंतित होकर उन्होंने उनको देखा आश्चर्य से। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, डू यू मीन, क्या तुम्हारा मतलब है कि डू यू हैव डाउट्स, क्या तुम्हें शक है, अबाउट हैविंग गॉन, जाने के बारे में, एट ऑल, वहाँ जाने के बारे में संशय है। डिड आई गो, क्या मैं गया था, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफ़ा पर बैठ गए, फिक्स्ड, गड़ाई बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और बिपिन बाबू पर उन्होंने एक लंबी कठोर यानी कि घूरना जो है, स्टेयर, हार्ड स्टेयर, बहुत ही लंबा और घूरते हुए उनको नज़र उन्होंने टिकाई वहाँ पर बिपिन बाबू पर, एंड सेड, और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, बिपिन क्या तुम, हैव यू टेकन, क्या तुम नशीले पदार्थ तुमने लेना शुरू कर दिया है, नशीले पदार्थ या कुछ लेना शुरू कर दिया है। एज़ फार एज आई नो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा क्या है, ऐसी वस्तुओं के और
वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं संबंधित थी तो तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो क्या है, क्लीन है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की यू हैड ए सॉरी यू आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती डोंट मीन कोई मतलब नहीं है, मच ज़्यादा, टू यू तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है, बट एटलीस्ट लेकिन कम से कम तुम्हारी एक अच्छी याददाश्त थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा कैन नॉट नहीं हो सकता, रियली वास्तव में, मीन मतलब कि यू हैव फॉरगॉटन कि तुम भूल चुके हो, अबाउट बारे में, रांची यात्रा के। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे, बिपिन बाबू मुड़ गए फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेड्यूलस स्टेयर, तो अविश्वासी नज़रों से दूसरी ओर देखने लगे। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्ड चुनीलाल ने पूछा, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है कि मेरी अंतिम नौकरी क्या थी, मेरा अंतिम काम क्या था। ऑफ कोर्स, अवश्य। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें याद है वो, एंड यू डोंट रिमेंबर, और तुम्हें याद नहीं है कि इट वॉज आई, वो मैं था, हु, जिसने फिक्स्ड अप, निश्चित किया था तुम्हारी रेलवे बुकिंग फॉर रांची, रांची के लिए तुम्हारी रेलवे बुकिंग फिक्स करी थी, यानी कि मैंने ही वो काम किया था। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं गया था स्टेशन, टू सी यू ऑफ, तुम्हें छोड़ने, सी ऑफ कहते हैं ना, तो छोड़ने, वन ऑफ द फैंस, तो पंखों में से एक, इन योर कंपार्टमेंट, तुम्हारे डब्बे में, वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, तो मैं बिजली का जो होता है बिजली ठीक करने वाला इलेक्ट्रीशियन, उसको लाया था, टू फिक्स इट, उसको सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल चुके हो, एवरीथिंग, सब कुछ, वट एवर, जो कुछ भी, इज़ द मैटर विद यू, तो जो कुछ भी मामला तुम्हारे साथ था है। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम जानते हो कि तुम टू वेल, बहुत अच्छे नहीं दिखते हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली, साइड मीन्स गहरी सांस लेना, एंड शुक, हिलाया, हिज हेड, अपना सिर। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, ही सेड, उन्होंने कहा, एट लास्ट, अंत में, कि मैं बहुत ही बहुत मेहनत मैंने की है, मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट मस्ट बी द रीज़न, तो ये यही कारण है। यू मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तो किसी स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ से सलाह लेना, इसके बारे में मुझे लेना है। डाउटलेस, बिना शक के, इट वॉज बिपिन्स कंडीशन, ये बिपिन की हालत थी, विच, जिसने मेड कर दिया चुनीलाल को लीव, जाने के लिए, विदाउट मैंशनिंग, बिना बताए हुए, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट ए जॉब, तो काम के बारे में कुछ भी इशारा किए बिना जाने के लिए उनको, मतलब उनकी हालत से ऐसी थी कि चुनीलाल को जाना पड़ा। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक युवा डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज, एक जोड़ी चमकदार आँखों और एक तीखी नोक, तेज़ जो तीखी नाक होती है उसके साथ वो एक युवा फिजिशियन थे। ही बिकेम थाटफुल, वो विचारशील हो गए, सोचने लग गए, व्हेन ही हर्ड, जब उन्होंने सुना बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स, लक्षणों। लुक, देखो, डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, तो बहुत ही दुखी होते हुए उन्होंने डॉक्टर से हताशा से बोले, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मुझे इस बीमारी से क्योर, छुटकारा दिलाना होगा, इस भयानक बीमारी से क्योर, छुटकारा दिलाना होगा। आई कैन नॉट टेल यू, मैं बता नहीं सकता, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, कि कैसे मेरे काम को अफेक्टिंग, प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा ने शुक हिलाया अपना सिर। यू नो वट, आप जानते हैं क्या मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं, वह बोले, ही सेड, बोले, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स, तो आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं
मेरा पाला पड़ा है विद द केस ऐसे मामले से, सच एज योर, जैसा कि आपका है, कुछ आपके जैसे मामलों से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा है। फ्रैंकली, स्पष्ट कहूँ तो दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल मेरे जो अनुभव का जो क्षेत्र है, एक्सपीरियंस अनुभव फील्ड क्षेत्र बिल्कुल बाहर का है। बट लेकिन आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सलाह है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ इट विल वर्क, कि ये काम करेगा। बट लेकिन इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन ये एक इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये एक कोशिश है, एक बार कोशिश कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शसली, विपिन बाबू जो थे वो लीन झुके फॉरवर्ड आगे की ओर और एंक्शसली चिंतित होते हुए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, तो जहाँ तक मेरा विचार है, सेड डॉक्टर चंद्रचंद ने कहा, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि आपका भी वही विचार होगा, वही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, अच्छा, आप अवश्य रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीज़न, कुछ अनजाने कारण से, द एंटायर, पूरा जो एपिसोड था, हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, तो पूरी जो यात्रा थी, वो यात्रा का जो एपिसोड था, पूरी घटना थी, वो आपके दिमाग से स्लिप्ड आउट, खिसक गई। व्हाट आई सजेस्टेड, मैं सलाह देता हूँ, इज़ है, जो मेरी सलाह है, व्हाट आई सजेस्ट, जो मैं सलाह दे रहा हूँ, इज़ है दैट कि यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप वंस अगेन एक बार फिर से रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस, तो जो उस स्थान की जो साइट दृश्य हैं, मे रिमाइंड याद दिलाना, मे सकना, तो याद दिला सकते हैं आपको आपकी यात्रा की। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू, मोर देन दैट, उससे ज़्यादा, अधिक, आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता, एट द मोमेंट, इस क्षण में। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ए नर्व टॉनिक, एक टॉनिक, एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र, ट्रैंक्विलाइज़र इज़ ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो चिंता और जो दबाव है उससे छुटकारे के लिए जो दवाई है वो लिख रहा हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, तो सोना, नींद बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो क्या होगा, जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा उभर आएंगे, प्रोनाउंस्ड, उभर जाना, प्रोनाउंस देखिए, गॉट विद अ लिटिल डिफ़िकल्टी, एक छोटी कठिनाई के साथ। विपिन बाबू ने फेल्ट, महसूस किया, समवट बेटर, कुछ ज़्यादा अच्छा, अगली सुबह, आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस, रैंग अप, रिंग का पास्ट टेंस है, फ़ोन किया, गेव दिए, सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए, एंड देन, और फिर प्रोक्योर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेव इवनिंग, और फिर रांची के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट उसी शाम की उन्होंने ख़रीद ली, एक टिकट खरीद ली।